नमस्कार। जैसे कि मेरा नाम राजेश सनोडिया है और इस समय इस पूरे प्रेजेंटेशन को हम इंदौर से ले रहे हैं। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिस्टर बिट की इस अपॉर्चुनिटी पे, जिसके बारे में मैं कुछ जानकारी आपको देना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा की पूरा प्रेजेंटेशन है वो तीन पार्टों में डिवाइड रहेगा। और तीन पार्ट में किस तरीके से डिवाइड रहेगा और किस तरीके से इस पर काम होता है, एक बार हम उसको समझते हैं। सर आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। एक सेकेंड सर, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स हो ही जाती है। अभी कैसी है, प्रॉपर है मनीष सर? हेलो। यस सर, प्रॉपर है सर अभी। चलिए ठीक है। सो दोस्तों, ये जो अपॉर्चुनिटी है या ये जो पूरा सेशन है हम लोग आज तीन पार्ट में लेने वाले हैं, जिसमें हम लोग पहले पार्ट में बात करेंगे कि ये अपॉर्चुनिटी क्या है और इसका बेनिफिट्स ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो इसको ले सकते हैं। दूसरी बात हम करेंगे कंपनी की या ये इंडस्ट्री की, कि इस इंडस्ट्री के माध्यम से किस प्रकार से हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। साथ ही साथ हम पार्ट थ्री में जो बात करने वाले हैं, ये इंडस्ट्री से हम किस तरीके से एक असेट बना सकते हैं, इनकम क्रिएट कर सकते हैं, या एज ए इन्वेस्टर या एज ए प्रोफेशनल। तो इन सभी पहलुओं में दोस्तों आज बात होने वाली है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि पूरे प्रेजेंटेशन को आप ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास किए। जैसे कि पहले पार्ट की हमने बात की है कि हु कैन बेनिफिट्स फ्रॉम दिस अपॉर्चुनिटी, इस अपॉर्चुनिटी का हिस्सा कौन हो सकते हैं, कौन वो व्यक्ति है जो इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से पार्टिसिपेट करके एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इन्वेस्टर कैटेगरी के लोगों के लिए, जो कि कहीं ना कुछ इनोवेटिव आइडिया के बारे में सोचते रहते हैं या ढूंढते रहते हैं। और वो चाहते हैं कि जो उनके पास असेट है, वो असेट कहीं ना कहीं हाई लेवल पे ग्रो करे। तो ये कैटेगरी दोस्तों उन सभी इन्वेस्टर लोगों के लिए है जो अपने पैसे को कहीं ना कहीं ग्रोथ मोड पे लगाना चाहते हैं। साथ ही साथ अर्निंग सीकर्स के लिए, जैसे कि ज्यादातर ये देखा गया है कि जितने भी जॉब सीकर्स लोग होते हैं या जो लोग नौकरी की तलाश में होते हैं, वो कहीं ना कहीं एक ऐसा माध्यम ढूंढते हैं जहां पे उनको एटलीस्ट तुरंत में कुछ पैसा आता रहे। साथ ही साथ लो इनकम अर्नर्स के लिए कई बार होता है कि कुछ ऐसी भी जॉबें हैं जहां पे इनकम अगर देखी जाए तो 10 से 15 हजार रुपए मिलती है। ये लोग भी एक पार्ट टाइम जॉब की तलाश में होते हैं। साथ ही साथ ये अपॉर्चुनिटी है फ्रेशर के लिए, जिनको अभी अभी करियर स्टार्ट करने के लिए वो लोग लगे हुए हैं, या ये बोल सकते हैं कॉलेज पास आउट है और उनको पैसों की सख्त आवश्यकता है। तो ये अपॉर्चुनिटी इन सभी लोगों के लिए है। साथ में हम बात करेंगे एम्प्लॉयज कैटेगरी के लोगों के लिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जनरली जितने भी लोग हैं जो कहीं ना किसी जॉब में हैं, उनकी अगर सैलरी देखा जाए तो महंगाई की तुलना में काफी कम होती है। और वो लोग व्यक्ति भी ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं इनकम, एक पार्ट टाइम इनकम की तलाश में होते हैं। तो दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉय कैटेगरी के लोगों के लिए भी हो सकती है। साथ ही साथ हम बात करेंगे हाउस वाइफ्स की, कि ऐसी काफी महिलाएं हैं जो घर में बैठ के कुछ एक एक्स्ट्रा अर्निंग के बारे में सोचती हैं, जिससे उनकी घर गृहस्थी प्रॉपर तरीके से चलती रहे। तो अगर उनको ये आइडिया समझ में आता है तो हो सकता है वो अपने जीवन को बेहतर यहाँ से बना सकती है। साथ ही साथ दोस्तों हम बात करेंगे स्टूडेंट्स की, क्योंकि ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि जितने भी स्टूडेंट्स शहरों में पढ़ने आते हैं, वो चाहते हैं कि वो अपने पढ़ाई का खर्चा खुद से निकाल सकें। तो ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए है जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ कहीं ना कहीं खर्चों को निकालना चाहते हैं, या डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज आज वो कर रहे हैं और उसमें अपना एक करियर देख रहे हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी दोस्तों इन सभी लोगों के लिए है। और उम्मीद करता हूं अगर इस अपॉर्चुनिटी को आपने भी ध्यान पूर्वक सुना, या हो सकता है किसी को आपने इसके बारे में शेयर किया, तो 100% ये तय है कि हर एक व्यक्ति का भविष्य यहाँ पे बेहतर बनने वाला है। सो आगे हम बात करेंगे, इफ यू फील दिस अपॉर्चुनिटी माइट बी यू, स्टे विथ अस until the end of this session. इट कुड चेंज योर फ्यूचर। अगर दोस्तों आपको ऐसा जरा भी महसूस होता है कि अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, तो आप प्लीज लास्ट तक पूरे सेशन में बने रहिए। क्या पता कि कौन सी ऐसी बात है जो आपको समझ में आ जाए और जिसके चलते आपका जीवन सुधर जाए या भविष्य या फ्यूचर बेहतर बन जाए। दूसरा दोस्तों हम बात करने वाले हैं इस इंडस्ट्री के बारे में, या हम जिस अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं वो किस कंपनी से रिलेटेड है। उससे पहले मैं ये बात करना चाहूंगा कि एक फेमस कोट है जो कि वॉरेन बफेट जी के द्वारा कहा गया है, कि नेवर डिपेंड्स ऑन ए सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट ए सेकंड सोर्स। मतलब इनका ये कहना है कि कभी भी आपको एक सिंगल इनकम के भरोसे नहीं रहना है, कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट आपको करने चाहिए जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए सेकंड इनकम ऑफ सोर्स का जरिया बन सके। सो ये दोस्तों हम नहीं कह रहे, ये वॉरेन बफेट कह रहे हैं और इनका नाम मेरे ख्याल से आप सभी लोग जानते होंगे।
हम साथ में बात करने वाले हैं जिस इंडस्ट्री की, उस इंडस्ट्री का नाम है क्रिप्टो इंडस्ट्री। और क्रिप्टो इंडस्ट्री की जब बात करी जाती है तो उसका संबंध होता है क्रिप्टो करेंसी से। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि क्रिप्टो करेंसी एक तरीके की डिजिटल करेंसी होती है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है, और ये 100% डिसेंट्रलाइज मॉडल पे काम करती है। सो उम्मीद करता हूँ शायद आपको ये समझ में आया होगा क्रिप्टो करेंसी के बारे में। उसको हम ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, लेकिन हम ये जरूर जान सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी ऐसी कौन सी करेंसी है और उसने ऐसा क्या नया फाइनेंस सेक्टर में डिजाइन किया जिसके चलते लोगों का रुझान इस इंडस्ट्री की ओर बढ़ा या आकर्षित हुआ। तो एक ये ग्राफ है दोस्तों जिसको हम लोग बिटकॉइन का ग्राफ बोलते हैं, और ये 2009 से लेकर 2025 तक का ग्राफ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 2009 में जब बिटकॉइन का जो प्राइस था, इनिशियल 10 रुपए के आसपास रहा होगा, लेकिन एक समय ऐसा आया कि इसका प्राइस लगभग 1,07,000 डॉलर के आसपास गया। दोस्तों यहाँ पे लोगों को ये लगने लगा कि अगर हम 2009 में अगर थोड़ा बहुत भी पैसा इन्वेस्ट करते तो यहाँ बिना कुछ किए आपका पैसा अपने आप ग्रो करता। लेकिन हो सकता है कि कई बार जब कुछ चीजें नहीं आती है तो हम लोग उसको स्कैम के नजरिए से देखते हैं। तो हो सकता है कि उस समय आपके पास भी ये अपॉर्चुनिटी आई होगी और आपने इसको एक स्कैम के तौर पे देखा होगा। लेकिन दोबारा एक बार फिर मौका मिला जब इथेरियम आया इस मार्केट में। और इथेरियम दोस्तों 2015 के आसपास आया, और 2025 तक अगर उसके ग्राफ को आप देखें तो तमाम उतार चढ़ावों के बावजूद भी उसने अपना जो हाई टच किया था वो लगभग 4,721 डॉलर, मतलब आप समझ सकते हैं 4 साढ़े 4 लाख रुपए का एक इथेरियम कॉइन यहाँ पे मार्केट में पहुंचा। इन सबकी शुरुआत दोस्तों शुरू में अगर हम देखें तो 10-20 रुपए से ही हुई होगी। उसके बाद एक और कॉइन मार्केट में देखने को मिला जिसका नाम था बीएनबी। ये भी 2017 के दौरान देखा गया, और 2025 तक अगर आप इसको देखें तो ये लगभग अपना जो हाई था 780 डॉलर तक गया। तो दोस्तों ये तीन कॉइन को आपने देखा और समझा कि किस तरीके से इनमें ग्रोथ मिली। लेकिन जहां भी हम बात करते हैं 2009 से लेकर 2025 तक, या 2015 से लेकर 2025 तक, या 2017 से लेकर 2025 तक, मतलब यहाँ पे जब भी बात होती है ये इन्वेस्टमेंट है, और इस इन्वेस्टमेंट में आप देख सकते हैं कि 3-4-5 साल का समय लगा ही लगा। जैसे कि आप ये सोलाना का ग्राफ देखें कि यहाँ पे भी इसकी लॉन्चिंग देखें तो लगभग 2020 में आई, और 2025 आते तक इसका प्राइस लगभग $293 तक चला गया। तो दोस्तों ये जो इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में पेशेंस रखना पड़ता है। पूरा की पूरा खेल पेशेंस का होता है। सही तरीके से अगर आप इस मार्केट में इंटर करते हैं और आपको एग्जिट टाइम पता है तो आप यहाँ पे बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। मतलब आपको ये ग्राफ दिखाता है कि मार्केट में किसी भी क्रिप्टो करेंसी पे या जो अच्छे क्रिप्टो प्रोजेक्ट हैं उसमें अगर डाउनफॉल आया है तो एक समय बाद वहां ग्रोथ देखने को भी मिलती है। और ये चार्ट ये दर्शाते हैं। साथ ही साथ ये चार्ट के अलावा भी हम जो बात करते हैं कि अलग अलग समय पे 2009 से लेकर 2020 तक ये मौके आपके पास आए होंगे। किसी ना किसी ने ये बोला होगा कि आप बिटकॉइन खरीद लो, इथेरियम खरीद लो, बीएनबी खरीद लो, या सोलाना खरीद लो। तो हो सकता है किसी कारणवश हमें उस समय वो उस व्यक्ति की बात समझ में नहीं आई होगी। लेकिन आज की डेट में हम देखते हैं कि इनके प्राइस इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि ये हमारी पहुंच से बाहर है। तो दोस्तों एक बार फिर से आपको मौका मिला है मिस्टर मिंट के माध्यम से, अगर आज इस कम रेट में आप इंटर करते हो जैसे कि ये कॉइन इंटर किए थे, तो हो सकता है आने वाले समय में आप इस मार्केट में ग्रोथ देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये कॉइन मार्केट कैप है और ये पूरे वॉल्यूम को बताता है कि पूरे मार्केट में अगर देखा जाए तो क्रिप्टो का सिनारियो क्या है, क्रिप्टो का ग्राफ क्या है, क्रिप्टो किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है। तो ये कॉइन मार्केट कैप है, इसको आप खुद से भी गूगल अगर सर्च करना चाहें तो कर सकते हैं, और अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये जो इंडस्ट्री है कितनी बड़ी इंडस्ट्री होते जा रही है। तो आए दिन इसमें चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, रूल्स रेगुलेशन बनने की कगार पे हैं। तो चाहे तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल है जिसके माध्यम से मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि 2009 में अगर आपके पास 1,000 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट होता क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से, सपोज करें बिटकॉइन हो या इथेरियम हो,
और अगर 1,000 रुपये भी आपने उस समय इन्वेस्टमेंट किए होते, आज से 10 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो पैसा था आपका लगभग 2,34,00,000 रुपए बन चुका होता। तो ये ग्रोथ आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी ग्रोथ है। तो दोस्तों ये वही समय था जिसने ये बताया कि इन्वेस्टिंग की पावर क्या होती है, और सही प्रोजेक्ट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किस तरीके से आप अपने पैसों को ग्रोथ पे ला सकते हैं। तो ये चीजों के बारे में दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं कि चलो ठीक है, एक समय था या 10 साल पहले हमें समझ नहीं थी, लेकिन आज का जो दौर चल रहा है या आज का जो समय है, इस समय पे हम लोग चीजों को समझ सकते हैं और यहाँ पे एक अच्छी ग्रोथ जनरेट कर सकते हैं। तो इसलिए बार बार आपसे ये कहा जा रहा है कि पूरे प्रोजेक्ट को आप ध्यान पूर्वक सुनिए, तो हो सकता है आपको यहाँ कुछ चीजें समझ में आए। और ये क्या है दोस्तों, तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में ऐसा बोला जाता है कि ये फाइनेंशियल मार्केट का एक नया पाथ जनरेट किया है, जहाँ पे अगर आप समझते हैं इस मार्केट को, प्रॉपर एजुकेशन लेते हैं, तो एक बहुत अच्छी एसेट या बहुत अच्छा फ्यूचर आप इस पे बना सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों मिस्टर मिंट की। बी पार्ट ऑफ द ग्रोथ विद मिस्टर मिंट। अगर हम मिस्टर मिंट प्रोजेक्ट के साथ ग्रोथ करना चाहते हैं, किस तरीके से ये पूरी की पूरी कंपनी काम करती है, किस तरीके से यहाँ पे Web 3.0 टेक्नोलॉजी का यूज होता है, या किस तरीके से फिटनेस इंडस्ट्री में काम हो रहा है, या गेमिंग इंडस्ट्री में किस तरीके से काम हो रहा है, अगर इन सब चीजों को हमको समझना है, तो पूरे प्रेजेंटेशन को आपको ध्यानपूर्वक सुनना होगा और सर्च करना होगा मिस्टर मिट की वेबसाइट, जो कि यहाँ पे दी हुई है www.mrmint.io। इसमें जाके भी आप सारी डिटेल सर्च कर सकते हैं कि किस तरीके से कंपनी या किस तरीके से ये इंडस्ट्री है जो काम कर रही है। आगे दोस्तों हम बात करेंगे कि मिस्टर मिंट की शुरुआत कब हुई। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, मिस्टर मिंट की जो शुरुआत हुई थी 2021 में हुई थी। 2022 में हमारे कुछ प्रोजेक्ट आए, 2023 2024 होते हुए आज हम 2025 में, मतलब ऑलमोस्ट हमें 4-5 साल का समय इस इंडस्ट्री में हो चुका है, इस मार्केट में हो चुका है। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मिस्टर मिंट को आज की डेट में जानने लगे हैं। यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे मिस्टर मिंट की जो ब्लॉकचेन है, वो मिस्टर मिंट की अभी फिलहाल ब्लॉकचेन अपनी खुद की नहीं है, हम पीएनबी स्मार्ट चेन पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी हमारी अपनी खुद की ब्लॉकचेन लाइव होने वाली है। तो ये हमारे लिए खुशी की बात रहेगी। हमारे टोकन का नाम है मिस्टर मिंट टोकन, जो टिकर नेम एमएनटी कहलाता है। इसका स्टैंडर्ड अगर देखें तो BP20 है, और डेसिमल अगर पार्टों की बात करें कितने पार्ट में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो लगभग 18 पार्टों में इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी जो टोटल टोकन सप्लाई है, वो लगभग 66 करोड़ 91 लाख के आसपास है। तो ये जो चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको बताती है कि किस तरीके से काम होता है। साथ ही साथ 4 साल में हमने क्या किया या हमारी क्या जर्नी रही, इस स्लाइड के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि समय समय पे हमें कितने सारे यहाँ पे अवार्ड्स हैं जो अलग अलग देशों में मिले, अलग अलग तरीके से यहाँ पे सम्मानित किया गया। जिसमें सबसे बड़ा अवार्ड जो है मिस्टर मिंट वॉन बेस्ट इमर्जिंग क्रिप्टो स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड Web3 समिट ए प्रोमिनेंट एशियन इवेंट। तो एक ये बहुत बड़ा अवार्ड था हमारे लिए, जहाँ पे ये बताया गया कि किस तरीके से एक इमर्जिंग कंपनी के रूप में हम लोग उभरे हैं, और किस तरीके से हम लोग अपना पूरा बेस्ट दे पा रहे हैं, काम कर पा रहे हैं, और उस काम के पीछे कौन लोग हैं और किस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज हुआ, तो आप इस पिक्स के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पे पूरे के पूरे हमारे फाउंडर्स के फोटो हैं, जो कि फर्स्ट स्लाइड्स पे आप देख पा रहे होंगे। और ये जो फाउंडर्स हैं दोस्तों, यहाँ पे इनको लगभग 9 सालों का एक्सपीरियंस है क्रिप्टो माइनिंग इंडस्ट्री का। साथ ही टेक्निकल एक्सपर्ट्स की बात करें तो लगभग इनको 10 सालों का एक्सपीरियंस है ब्लॉकचेन Web3 एंड क्रिप्टो और एआई टेक्नोलॉजी का। साथ ही साथ यहाँ पे टीम की बात करें तो ये सेंटर में अगर आप देखें तो पूरे की पूरी कंपनी के लोग हैं, जो कि लगभग 125 से 250 लोगों की टीम है, और वो पूरे इस इंडस्ट्री पे काम कर रही है, इस पूरे प्रोजेक्ट में अपना सहयोग कर रही है। तो ये आपने देखा। साथ ही साथ हम बात करते हैं कि एमएनटी टोकन जो है वो कहाँ कहाँ लिस्ट है। तो अभी हम फिलहाल बात करेंगे, हम कॉइन स्टोर में लिस्टेड है, पैनकेक स्वेप में लिस्टेड है, कॉइन गीको, कॉइन मार्केट कैप और मैक्सी में हम इस समय लिस्टेड हैं। तो ये पूरी की पूरी हमारी 4 साल की जर्नी थी, और इस 4 साल की जर्नी में हम इतने सारे एक्सचेंजों में लिस्टेड हैं। आगे आप यहाँ पे देखें तो हम किस तरीके से स्टार्ट किए थे। तो दोस्तों हम लोगों ने जब मिस्टर मिंट की शुरुआत की थी तो आईसीओ फेस के माध्यम से किए थे, और आईसीओ फेस लगभग 2022 में ये आया था। 3-3 महीने का अलग अलग फेस था, जहाँ पे प्राइवेट सेल, प्री सेल और पब्लिक सेल के माध्यम से 7 करोड़ टोकन को सोल्ड आउट किया गया था, जहाँ पे लगभग 72 करोड़ रुपए का फंड रेज हुआ था।
इस पूरी स्लाइड्स में आप ये सारी जानकारी डिटेल पूर्वक देख सकते हैं कि प्राइवेट सेल के समय हमारा प्राइस क्या था, प्री सेल के समय और पब्लिक सेल के समय हमारा प्राइस क्या था। तो यहाँ पे धीरे धीरे दोस्तों ग्रोथ होते गई, और ग्रोथ होने के बाद आईसीओ के बाद जब हमने बात किए, तो हमारा पहला यूज केस आया मिंट फोर्स के रूप में, जो कि दिसंबर 2022 में आया था और अगस्त तक ये चला, अगस्त 2023, मतलब 7-8 महीने के समय में ये पूरा प्रोजेक्ट हमारा सोल्ड आउट हो चुका था। जहां पे हम लोगों ने मिस्ट्री बॉक्स बनाए थे, और मिस्ट्री बॉक्स थे हमारे पास सिर्फ 40,000। मतलब ये जो प्रोजेक्ट था सिर्फ लिमिटेड लोगों के लिए था। और इस 40,000 मिस्ट्री बॉक्स को जब हम लोगों ने सोल्ड आउट किया, तो यहाँ से कंपनी ने जो फंड रेज किया वो लगभग 82 करोड़ का फंड यहाँ से रेस हुआ। ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, जिस भी व्यक्ति ने मिड फोर्स में पार्टिसिपेट किया था, उसका फायदा उस व्यक्ति को 9 साल तक होना, जिसमें से ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं। आने वाले 7 सालों में वो व्यक्ति यहाँ से एमएनटी टोकन की माइनिंग करेगा और एमएनटी टोकन रिवार्ड के तौर पे लेता रहेगा। साथ ही साथ हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आया, जो इसका यूज केस बोल सकते हैं, स्टेटमेंट के रूप में आया था दोस्तों, जहाँ पे 22 सितंबर 2023 को इसका अर्ली एक्सेस का फेज 1 आया था, जो कि 45 दिन का था। सेकंड फेज जो था इसका, वो भी 45 दिन का था, जो 6 नवंबर से लगभग 20 दिसंबर 2023 तक था। इसके बाद हमने स्टेटमेंट लाइव किया। स्टेटमेंट जब लाइव हुआ, तो वो 1 जनवरी 2024 से लेके दिसंबर 2024 तक का इसमें समय था। उसके बाद हमारा फेज 2 आया। ये समय बहुत कम समय के लिए था फेज 2, और फेज 3 जब आया, तो ये 15 अप्रैल से अभी भी चल ही रहा है। तो ये था हमारा स्टेटमेंट। साथ ही साथ हम बात करेंगे अगला प्रोजेक्ट हमारा स्पोर्ट्समिंट की। ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, यहाँ पे आप कुछ खिलाड़ियों को देख रहे हैं, जिसमें शिखर धवन, क्रिस गेल और श्रीसंत दिखाई दे रहे होंगे। ये जो गेम प्रोजेक्ट है दोस्तों, गेमिंग इंडस्ट्री में एक, या फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेकर आने वाला है। और जिस तरीके से आप लोग टीम 11 देखते हैं, टीम 11 पे पार्टिसिपेट करने की बात करते हैं, उसी तरीके से ये पूरा की पूरा प्रोजेक्ट, पहला प्रोजेक्ट ऐसा रहेगा जो डिसेंट्रलाइज तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करने वाला है। तो अपने आप में ये कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आते हैं मिस्टर मिंट के माध्यम से हम लोग। यहाँ पे हमारी अपनी एक ब्लॉकचेन आने वाली है, जो कि 26 फरवरी 2025 को इसकी लॉन्चिंग हुई थी टेस्टनेट वर्जन की। साथ ही साथ इसका वैलिडेटर डेलीगेटर प्रोग्राम था, जो काफी सक्सेसफुली तरीके से कंप्लीट हुआ था। और बहुत जल्दी हम लोग रायपुर में अपनी ब्लॉकचेन को लाइव करने वाले हैं, जिसकी डेट आप सभी को पता है, 20 तारीख है, 20 जुलाई 2025। ये एक यादगार दिन रहेगा, इतिहास के पन्नों में यह दिन लिखा जाने वाला है, क्योंकि ये हिंदुस्तान की पहली ब्लॉकचेन होगी दोस्तों। अभी तक ब्लॉकचेन का नाम आपने सुना, लेकिन शायद हिंदुस्तान में ऐसी कोई ब्लॉकचेन नहीं जो कि हिंदुस्तान के लोगों ने रखे, हिंदुस्तान में इसको लाइव किया। तो एक बहुत बड़ा ये यूज केस आने वाला है, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन स्थापित होने वाला है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कंपनी किस तरीके से आने वाले समय में ग्रोथ करेगी। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं, स्टेटमेंट फेज 1 जब लॉन्च हुआ था या प्री लॉन्च हुआ था अक्टूबर 2023 में, उस समय से लेकर अभी तक हमारे पास कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस ऐप को डाउनलोड किया, या कितने लोग हैं जो कि यहाँ से एक अच्छे अचीवमेंट्स किए, उनकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लगभग 1 लाख पेड कस्टमर है हमारे पास, जिन्होंने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया, चाहे प्ले स्टोर हो चाहे ऐप स्टोर हो। इसी तरीके से अगर फ्री सब्सक्रिप्शन की बात करें, तो लगभग 2 लाख लोगों ने इसको डाउनलोड किया है। मतलब टोटल 3 लाख ऐसे यूजर हैं जिन्होंने इस एप्लीकेशन को अब तक डाउनलोड किया है प्ले स्टोर ऐप स्टोर के माध्यम से। और इस तरीके से हम लोग पूरी की पूरी ग्लोबल कम्युनिटी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। और ये जो आंकड़े हैं, ये बहुत स्पीड से आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये दोस्तों, ये जो पूरा प्रोजेक्ट था स्टेटमेंट का, वो लगभग हमें 1.5 साल हो गए सक्सेसफुली इसको रन करते हुए। और आने वाले समय में ये इसी तरीके से चलने वाला है। आगे हम बात करेंगे हमारे रोड मैप की। हमारा जो रोड मैप है दोस्तों 2025 का, वहां पे हमारा जो मिशन है, वो हमारा मिशन है 1 करोड़ कम्युनिटी को यहाँ पे इनबिल्ड करना, या इसके साथ एसोसिएट करना, जिसके चलते 1 करोड़ लोगों तक हम अपने प्रोजेक्ट को पहुंचा पाएंगे। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा यहाँ से हम लोग वॉल्यूम जनरेट करेंगे, जिसके चलते आप देखेंगे कि एमएनटी का प्राइस किस तरीके से आगे ग्रोथ देने वाला है। अब इसमें सहयोग के लिए हमारे पास अगर देखें, तो ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे साइना नेहवाल जी हैं, जो कि स्टेटमेंट की ब्रांड एम्बेसडर है। साथ ही साथ स्पोर्ट्स मिंट के ब्रांड एम्बेसडर हरभजन सिंह जी हैं। और मार्केटिंग की अगर बात करें, तो सतीश कुमार तिवारी को मेरे ख्याल से हर एक व्यक्ति जानता है कि यूट्यूब में इनके कितने सारे मोटिवेशनल वीडियो हैं।
तो ये तीन तीन नामी ग्रामी हस्तियां हैं जो कि स्टेपमेंट प्रोजेक्ट को प्रमोट करती है, स्पोर्ट्समेंट को प्रमोट करती है। और कहीं ना कहीं ये आप फोटोग्राफ्स देखते होंगे जो कि फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म में आपको देखने को मिलती है। ये साइना नेहवाल जी का सोशल नेटवर्क का जो पेज है वो है, वहां पे उनकी ये पोस्टें आती रहती है। इसी तरीके से अगर स्पोर्ट्समेंट की बात करें तो एमपी टाइगर जो कि सूरत में ये सीरीज खेली गई थी, इसी तरीके से श्रीनगर में, या छत्तीसगढ़ वॉरियर की हम बात करें जो कि छत्तीसगढ़ में ये सीरीज खेली गई थी जिसके कप्तान सुरेश रैना जी थे। तो ये अलग अलग लोकेशंस पे हमारे स्पोर्ट्समेंट के प्रोजेक्ट देखने को मिले हैं, या टीमों ने पार्टिसिपेट किया है, या बड़े बड़े खिलाड़ी जो थे इस एसोसिएशन का या इस ग्रुप का हिस्सा बने और यहाँ पे उन्होंने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो आज की डेट में स्पोर्ट्समैन या स्टेटमेंट किसी के नाम का मोहताज नहीं है। अलग अलग इन्होंने माइलस्टोन स्थापित किए हैं जो कि ये फिक्स आपको दिखाती है। इसी तरीके से ये सारी चीजें रही। तो दोस्तों हमारा जो प्रोजेक्शन है 2027 का, कि 2027 के आसपास ये सारे प्रोजेक्ट मिलके किस तरीके से वॉल्यूम जनरेट करेंगे, तो इसको हम समझते हैं स्टेटमेंट के माध्यम से। हो सकता है 2027 तक जो हमारी कम्युनिटी बढ़ने वाली है, हम यहाँ से $500 मिलियन का बिजनेस करें। इसी तरीके से स्पोर्ट्समेंट से लगभग $10 मिलियन का बिजनेस हो सकता है। मिस्टर मिंट की जब ब्लॉकचेन आएगी तो उम्मीद करते हैं $500 मिलियन का यहाँ से बिजनेस होगा। और अदर यूज के जो आने वाले समय में हमें दिखाई देंगे, वहां से हम $100 मिलियन का बिजनेस करेंगे। तो इस तरीके से टोटल ट्रेड वॉल्यूम जो रहेगा डेली का $1.1 बिलियन का होगा। और एनुअल की अगर बात करें तो लगभग $405 बिलियन की यहाँ पे उम्मीद है। ये ट्रांजेक्शन वॉल्यूम होंगे, ट्रेड वॉल्यूम होंगे। और इस ट्रेड वॉल्यूम के अनुरूप अगर हम देखें तो 2025 में हमारा मिस्टर मिंट के एक टोकन का प्राइस जो रहेगा, एक कॉइन का प्राइस जो रहेगा, लगभग $1 से $2 तक जा सकता है। साथ ही साथ 2026 की अगर बात करें तो $5 से $10। और 2027 में इसी तरीके से अगर ग्रोथ दिखाई देती है तो लगभग $50 से $100 तक का यहाँ पे इसका प्राइस आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये जो है ये एक प्रोजेक्शन है, एक आंकड़े हैं कि किस तरीके से प्रोजेक्ट सक्सेस होते हैं और किस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड वॉल्यूम के हिसाब से अपने प्राइस को ग्रोथ होते हुए देखेंगे। तो इस चीज को आप ऐसा ना माने कि एकदम श्योरिटी है कितना हो जाएगा। हो सकता है ज्यादा या हो सकता है थोड़ा कम हो, लेकिन ये तय है कि जिस तरीके से काम हो रहा है इसका प्राइस आने वाले समय में आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पार्ट 3 में दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे हाउ टू अर्न एज ए इन्वेस्टर और प्रोफेशनल। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, यू हाउ यू कैन स्टार्ट अर्निंग। दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है आपके लिए कि आप यहाँ पे किस तरीके से अर्न कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा तो बहुत होता है, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कि इस पैसे को मैं किस जगह पे इन्वेस्टमेंट करूं जहां से मुझे एक अच्छे रिटर्न देखने को मिले। जिसके चलते जनरली लोगों ने एफडी करा देते थे या म्यूचुअल फंड में या शेयर मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन एक माध्यम ये भी हो सकता है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा रिटर्न देख सकते हैं या ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप एज ए इसको कैरियर देखते हैं या प्रोफेशनली इसको बिल्ड करना चाहते हैं तो हो सकता है ये पार्ट आपके लिए हो। और ये जरूरी नहीं कि आपको करना है नहीं करना, वो आपकी चॉइस होगी, लेकिन सुनना जरूरी है कि क्या चीज बताई जा रही है और किस तरीके से ये हमारे जीवन में परिवर्तन कर सकता है। ये बहुत जरूरी है कि आप इसको ध्यानपूर्वक सुने। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नॉट जस्ट ए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बट आल्सो एक्सप्लोर एग्जिस्टिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मतलब यहाँ पे हम सिर्फ आपको बात ये नहीं करेंगे कि आप इतना पैसा लगाएं तो आपको इतना मिलेगा, लेकिन हम यहाँ ये बात करेंगे कि अगर आप इसको एज ए बिजनेस के तौर पे देखते हैं तो किस तरीके से आप इस बिजनेस मॉडल को समझते हुए ग्रोथ ला सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या होगा दोस्तों, तो उसके लिए हम आगे बात करेंगे स्टेटमेंट प्रोजेक्ट की, कि किस तरीके से ये प्रोजेक्ट लोगों की हेल्थ के साथ साथ वेल्थ बना रहा है। दोस्तों ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो अपने आप में यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आया है, जहां पे आप अपनी हेल्थ तो बनाते ही हैं साथ ही साथ वेल्थ बनाते हैं। मतलब ये है कि अगर आप अपनी फिटनेस बनाना चाहते हैं, आप अपनी फिटनेस को ध्यान में रखते हैं, तो बदले में आपको यहाँ पे रिवार्ड मिलते हैं। और वो रिवार्ड मिलते हैं वेब 3.0 टेक्नोलॉजी के माध्यम से, क्रिप्टो के रूप में। तो दोस्तों ये किस तरीके से मिलेंगे, तो इसके लिए आपको वॉक करना पड़ता है जैसे कि आप देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। इसी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सारी चीजों को समझना होगा। लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि आज के समय में आप और हम हर एक व्यक्ति ने अपनी दिनचर्या को किस तरीके से बना लिया है।
दोस्तों आज आपने देखा कि हर व्यक्ति के पास टाइम की कमी है, और जिसके चलते वो बहुत ज्यादा जल्दी में रहता है और अपनी हैबिट्स को वो बदल नहीं पा रहा। तो दोस्तों यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर आप अपनी हैबिट्स को नहीं बदल सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हैबिट जो है वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को बदल देगी। कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत सारे लोग आज की डेट में ऐसे हैं जो कि पैसों को कमाने के लिए दिन रात एक करते हैं, और अपनी हेल्थ पे, अपनी सेहत पे ध्यान नहीं दे पाते, जिसके चलते ज्यादातर लोग फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं, जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं, डाइट प्रॉपर नहीं ले पाते हैं। और जब ये सब चीजें प्रॉपर नहीं होती दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आप ओबेसिटी का शिकार होते हैं। और जब आप ओबेसिटी का शिकार होते हैं तो उसके चलते कहीं ना कहीं हार्ट डिसीज या डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल जैसी अलग अलग टाइप की बीमारियां आपको देखने को मिलती है। और अगर एक बार आप इन बीमारियों से ग्रसित हो गए तो आपका पूरा जीवन लग जाता है उन बीमारियों को ठीक करने में। पूरा के पूरा जीवन भर का जो पैसा आपने बनाया था, वो पैसा उन बीमारियों को ठीक करने में आप एक बार फिर से लगा देते हैं। मतलब ये कि सबसे पहले हम पैसे को कमाते हैं, पैसे को कमाने में अपनी हेल्थ को गंवाते हैं, और वापस उस हेल्थ को सुधारने के लिए हम जो कमाया हुआ पैसा है वो वापस लगा देते हैं। तो दोस्तों ये हर एक व्यक्ति के साथ होता है। हर एक व्यक्ति ने ये रूटीन बना के रखा है कि जो पैसा बनाते हैं उसको कहीं ना कहीं हमें बीमारियों को ठीक करने में देना पड़ता है, और मोटा पैसा डॉक्टर्स कमाते हैं। तो इन सब चीजों को जो देखा गया, ये जो प्रॉब्लम्स है ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम बनी हुई है। और आजकल आपने देखा होगा कि इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मोदी जी के भी काफी सारे वीडियोस आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं, सोशल नेटवर्क में आप उसको देख सकते हैं। हुआ तो हम भी उन वीडियो को आपको दिखाते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है मोटापे की, और मोटापे की समस्या को अगर आपको दूर करना है तो उसके लिए वॉकिंग सबसे बड़ा एक उपाय है, जो कि बिना पैसों की भी आप कर सकते हैं। और अगर आपने अपनी ओबेसिटी को कंट्रोल कर लिया, तो कहीं ना कहीं आप अपनी डायबिटीज या हार्ट से रिलेटेड जो भी डिसीज है, कैंसर है, मस्कुलर डिसीज है, इस तरीके की जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसको आप दूर कर सकते हैं। और अगर ये सब प्रॉब्लम्स दूर होती है तो कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियल इम्पेक्ट पड़ता है आपकी ग्रोथ पे, और आप कहीं ना कहीं अपने आप को फाइनेंशियल स्टेबल कर पाते हैं या फाइनेंशियल फ्री कर पाते हैं। तो ये सब चीजों को जानना बहुत जरूरी है। और उसको जानने से पहले आप इस एक स्लाइड्स को भी देख सकते हैं, या इस पेज को समझ सकते हैं कि क्या है ये पेज। तो यहाँ पे हम बात करते हैं स्टेप इनटू द फ्यूचर ऑफ फिटनेस। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि स्टेपमेंट जो प्रोजेक्ट है वो आपकी फिटनेस हो सकती है, या आपका फ्यूचर में आपकी फिटनेस को किस तरीके से सुधार सकता है, और किस तरीके से आप यहाँ पे वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या पड़ेगा, तो उसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि ये इंडस्ट्री है क्या, किस तरीके से काम करती है, और किस तरीके से हम यहाँ पे अपने आप को फिटनेस के साथ इनोवेटिव तरीके से फिट रह सकते हैं। साथ ही साथ अपने आप को फाइनेंशियल एम्पावर किस तरीके से कर सकते हैं, और इस इंडस्ट्री का एजुकेशन कैसे लिया जा सकता है। तो अगर ये सारी तीन चीजों की समझ अगर हमें आ गई, तो इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने से हमें कोई नहीं रोक सकता। तो इसके लिए करना क्या होगा, तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको स्टेपमेंट ऐप को डाउनलोड करना होगा, जो कहीं ना कहीं आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन को जब आप डाउनलोड करते हो, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है मूव टू अर्न, मतलब ये है कि आपको कहीं ना कहीं मूव करना है, और मूव करके आप अर्न कर सकते हो। तो मूव करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे 6 घंटे की विंडो ओपन रहती है, जहाँ पे आपको 10,000 कदम डेली वॉक करना होता है। जिस समय भी आप इसको स्टार्ट करते हैं वहां से ठीक 6 घंटे के अंदर आपको 10,000 कदम डेली वॉक करना है, जिसके चलते आपको एमएनटी टोकन एज ए रिवार्ड के तौर पे प्राप्त होते हैं। और इसको लेने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन का जो पैकेज है, ये $100, $500, और $100, $1,000 और $10,000 के, ये एक सब्सक्रिप्शन मॉडल है। और सब्सक्रिप्शन की जब बात आती है तो इसके लिए एक टाइम फ्रेम होता है, लिमिट होती है, जो कि यहाँ पे 365 दिन की निर्धारित की गई है। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये पूरा के पूरा जो सब्सक्रिप्शन है, 365 दिन का सब्सक्रिप्शन है। 3 तरीके के यहाँ पे पैकेज आपको दिए जाते हैं, और इसके लिए आपको सिर्फ 6 घंटे का समय दिया जाता है। यहाँ पे किस तरीके से ये पैकेज काम करता है उसको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये समझें कि आने वाली स्लाइड्स में मैं जो भी चीजें आपसे डिस्कस करूंगा, यहाँ पे किसी भी प्रकार के हम लोग आरओआई की बात नहीं करते, कोई आरओआई प्रॉमिस नहीं करते हैं, कोई गारंटी वारंटी की बात नहीं करते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपको रिवार्ड किस तरीके से
मिलने वाले हैं। तो आप पहले अपने दिमाग में ये चीजों को बांध लें कि यहाँ पे किसी भी प्रकार के हम लोग आरओआई स्कीम को प्रमोट नहीं करते हैं। मिस्टर मिंट टोकन जो है, वैल्यू जो उसकी है मार्केट के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे हो सकती है, प्राइस मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे होता है। लेकिन यहाँ पे जो हम फोकस कर रहे हैं वो हेल्थ को लेके कर रहे हैं। अगर आप अपनी हेल्थ को लेके फोकस करते हैं, थोड़ा सा भी आपको अगर रिवॉर्ड मिलता है, वो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करता है इस इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट करने के लिए। और कहीं ना कहीं आप उसके माध्यम से एक अच्छी अर्निंग ले पाते, एक अच्छी सेहत बना पाते। अब ये पैकेज क्या है, किस तरीके के पैकेज है, तो हम उसको समझते हैं। यहाँ फेज 3 जब आया तो कुछ पैकेजों को निर्धारित किया गया, और वो पैकेज थे $10,000, $1,000 और $100। पहले मैं बात करूंगा $100 के पैकेज की, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास हो सकता है कि बहुत बड़ा फंड ना हो, बहुत बड़ा पैसा ना हो। तो वो व्यक्ति सिल्वर स्प्रिंट का पैकेज या सब्सक्रिप्शन बाय कर सकता है, जो $100 से लेकर $990 तक का है। और यहाँ पे जो उसको रिवार्ड मिलना है, वो 0.5% डेली रिवार्ड मिलना है। इस पे चाहे तो वो व्यक्ति रिफरल मॉडल के माध्यम से अपने पैकेज, ये जो परसेंटेज जो रिवार्ड आ रहे हैं, इसको बढ़ा सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं टॉप टीयर बूस्टर। साथ ही साथ गोल्ड डैश की जब बात की जाती है, तो ये $1,000 से लेकर 9,900 तक का पैकेज होता है। यहाँ पे डेली जो रिवार्ड आते हैं वो 0.6% होते हैं। और डायमंड रश की अगर बात की जाए, तो ये $10,000 से आगे तक के पैकेज है। यहाँ पे 0.7% डेली रिवार्ड आते हैं। तो ये रिवार्ड किस तरीके से आते हैं, इसको आप समझें। और ये जो रिवार्ड है, ये डॉलर में नहीं मिलते, ये आपको एमएनटी के फॉर्म में आते हैं। एक ये छोटा सा चार्ट है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि किस तरीके से स्टेप रिवार्ड्स आपको मिलते हैं। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि अगर किसी व्यक्ति ने $100 का भी पैकेज लिया, और उस समय इस टोकन का प्राइस $0.5 चल रहा है, तो जो टोकन मिलेंगे वो कितने मिल सकते हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। लगभग 10 टोकन है। लेकिन अगर इसका प्राइस $0.10 चला जाता है, तो डेली बेसिस में इस व्यक्ति को 5 MNT रिवार्ड के तौर पे मिलेगी। इसी तरीके से अगर ये प्राइस 0.15 सेंट मतलब 15 सेंट के आसपास जाता है, तो लगभग 3.25 MNT मिलती है, 3.33 MNT। और यही प्राइस बढ़ के अगर 0.08 सेंट जाता है, तो यहाँ पे 6.25 MNT मिलती है। मतलब जब प्राइस ज्यादा था तो एमएनटी कम मिलती है, और जब प्राइस कम था तो एमएनटी ज्यादा मिलती है। तो ये चीजों को आप देख सकते हैं। और अगर ये प्राइस 20 सेंट तक भी जाता है, तो जो व्यक्ति को 10 MNT मिलती थी, यहाँ पे 2.5 MNT डेली बेसिस पे मिलेगी। इसी तरीके से आप $500, $1,000, $5,000 या $10,000 के ग्राफ को समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हमारे एमएनटी के प्राइस बढ़ेंगे, आपको ये जो रिवार्ड है, ये शायद एमएनटी कम मिले। लेकिन यहाँ पे डॉलर की जो वैल्यू है वो फिक्स है। किस तरीके से, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की जिसको आप एज ए बिजनेस के तौर पे देख सकते हो, एज ए कैरियर के तौर पे आप देख सकते हो। लेकिन ये पार्ट कंपलसरी नहीं है, ये एक ऑप्शनल पार्ट है, जो कि बताते हैं कि आप किस तरीके से इसको पैरेलल अगर बिल्ड करते हो, तो आप एक बेहतर फ्यूचर यहाँ से बना सकते हो। तो ये आपके लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर जो व्यक्ति चाहते हैं कि हम इसके माध्यम से एक अच्छा बिजनेस करें और एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करें, तो उन व्यक्तियों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। अ, क्योंकि ज्यादातर ऐसा होता है कि हर एक व्यक्ति के कुछ ना कुछ सपने होते हैं, और वो सपनों को पूरा करने के लिए वो एक साधन की तलाश में होते हैं, एक सोर्स की तलाश में होते हैं कि इन कुछ भी हमें ऐसा साधन मिल जाए जिससे हम अपने सपने पूरे करें। अब ये सपने होते क्या हैं? तो दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा पैसा बनाना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को लग्जरी गाड़ियों के शौक होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको आज सपना है कि मेरा एक अच्छा मकान हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी फैमिली को एक समय देना चाहते हैं, कि फैमिली के साथ घूमना फिरना चाहते हैं, क्योंकि जॉब में ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों का सपना होता है कि हमें हवाई यात्रा करनी है। तो ये सारी चीजें हैं, और कुछ लोग पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। तो अगर आप सभी का ये सपना है, और अगर आपका ये ड्रीम है कि आप इनमें से किसी भी एक सपने को देखते हैं और उनको पूरा करना चाहते हैं, तो आगे जो हम बताना जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं, वो आपके लिए है। यहाँ पे हम बात करते हैं बूस्टर रिवार्ड्स की, कि किस तरीके से आपके पैकेज में या सब्सक्रिप्शन में बूस्टर रिवार्ड मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका $100 से $900 तक का पैकेज है, और अगर किसी एक व्यक्ति को आपने इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया, तो यहाँ पे 0.55% डेली रिवार्ड आने लगते हैं। मतलब आधा परसेंट यहाँ पे आपका और एड ऑन हो जाता है 365 दिन तक।
लेकिन अगर आपने दो व्यक्ति को बताया तो आधा आधा डॉलर, मतलब $1 और बढ़ रहा है, मतलब 0.6% डेली का ये परसेंटेज आपको रिवार्ड के तौर पे मिलता है। इसी प्रकार से अगर $1000 का पैकेज है और आपने किन्हीं दो व्यक्ति को यहाँ पे एसोसिएट किया, तो ये 0.60 से बढ़कर पॉइंट जीरो 0.7% पर डे होता है। इसी तरीके से $10,000 का रिवार्ड है। तो दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्या पैकेज है और किस तरीके से आप कितने लोगों को इसको प्रमोट करते हैं। लेकिन अगर आप जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको प्रमोट करते हैं तो ये चार तरीके के सोर्स है आपके लिए इनकम के, जहां पे आप एक अच्छी इनकम ले सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों पहली इनकम होती है रेफरल इनकम, जो कि डायरेक्ट रेफरल पे होती है। ये होती है 5%। इसी तरीके से मैचिंग बोनस मिलता है, ये होता है 8%। बूस्टर इनकम जो हमने आपको बताया 0.5% से लेके 1% तक होती है। और रैंक एंड रिवार्ड इनकम मिलती है। तो ये चार तरीके की अलग अलग इनकम है। और ये इनकम आपको टीम बिल्डिंग से मिलती है, क्योंकि दोस्तों ऐसा बोला जाता है कि अगर आपकी टीम बड़ी है तो आप ज्यादा पैसा बना सकते हो। मतलब ये कि जिस व्यक्ति की जितनी बड़ी नेटवर्क होती है वो व्यक्ति उतना बड़ा नेटवर्क बना पाता है। और अगर ये बात आपको समझ में आती है तो आप इसका हिस्सा बन सकते हो, अपने नेटवर्क को बढ़ा सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक कैपिंग निर्धारित की गई है कि अगर किसी व्यक्ति का पैकेज $10,000 का है तो उसको डेली कैपिंग है $1,000 की, मतलब मैचिंग इनकम उस व्यक्ति को $1,000 पर डे मिलेगा। लेकिन किसी व्यक्ति का गोल्ड डैश या $1,000 का पैकेज है, $1,000 से लेकर $9,900 तक का प्लान परचेस किया है, तो उस व्यक्ति को मैचिंग के रूप में $500 की इनकम पर डे मिलने वाली है। साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति ने $100 का प्लान लिया है, 100 से लेकर $900 तक का, तो उस व्यक्ति को यहाँ पे पर डे सिर्फ $100 की ही मैचिंग मिलेगी। उसके ऊपर का जो बिजनेस है वो फ्लैश आउट हो जाएगा। तो इस बात को आप प्लीज ध्यान पूर्वक सुने समझे कि किस तरीके से आपको मैचिंग इनकम मिलती है। साथ ही साथ रैंक और रिवार्ड की जब बात की जाती है तो यहाँ पे आप चैंपियन रैंक से लेके सुप्रीम रैंक, जो कि लगभग ये 15 अलग अलग तरीके की रैंकों को निर्धारित किया गया है, ये रैंक और रिवार्ड आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे चैंपियन रैंक की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका मैचिंग इनकम अगर $1,000 की होती है तो आप $50 के बराबर की एमएनटी को यहाँ से आप अर्न कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप एग्जीक्यूटिव होते हैं, मतलब आपकी इनकम मैचिंग इनकम जो है $5,000 होती है, तो आपको $250 के बराबर की एमएनटी यहाँ पे एज ए रिवार्ड दी जाती है। तो ये जो है दोस्तों ये पूरा की पूरा पार्ट है, अलग अलग रैंक के हिसाब से आपको एमएनटी मिलती है। अब हम समझते हैं कि जो हम जो 365 दिन वॉकिंग करते हैं उससे जो टोकन हमें मिलता है या कॉइन हम लोग अर्न करते हैं, उसकी वैल्यू क्या हो सकती है। तो यहाँ पे तीन तरीके के जो प्लान है हमारे, $1,000, $100, $1,000 और $10,000, उसमें जो रिवार्ड दोस्तों मिलते हैं, जैसे $100 के प्लान पे 0.5% डेली रिवार्ड मिलता है। इसकी वैल्यू अगर डॉलर में देखें तो लगभग आधा डॉलर है। और अगर 365 दिन आप डेली वॉक करते हैं तो आपको जो वैल्यू होती है लगभग $180 के बराबर की एमएनटी आप यहाँ से अर्न करते हैं। मतलब आपने प्लान जो लिया $100 का लिया, 365 दिन में आपका जो फंड है वो $180 के बराबर हो गया। अब एमएनटी के प्राइस ऊपर या नीचे होते हैं तो ये फंड आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं, उस बात का विशेष ध्यान रखें। इसी तरीके से $1,000 को अगर आप देखें 0.6% के हिसाब से $6 के बराबर एमएनटी आपको डेली आती है, और जो कि 365 दिन में चल के $2,190 बनती है। तो यहाँ पे भी आप इस स्लाइड में ये ना समझे कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का हम आरओआई प्रमोट कर रहे हैं या फिक्स रिटर्न की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो है एक परसेंटेज फिक्स है, उसके अकॉर्डिंग एमएनटी का प्राइस कम या ज्यादा होगा तो एमएनटी की क्वांटिटी कम या ज्यादा हो सकती है। एक डिस्क्लेमर है दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम यहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, और ना ही हम इस तरीके की किसी भी चीजों का प्रलोभन आपको देते हैं जहां पे आप अपने हार्ड मनी को खोने की बात करें। क्योंकि जब भी बात करते हैं कि किसी भी मार्केट में जहां पे अगर आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिलते हैं तो वहां पे रिस्क भी काफी बड़ी होती है। और क्रिप्टो मार्केट के बारे में ऐसा बोला जाता है, जो कि आपने शुरू में देखा, कि यहाँ पे रिटर्न बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। तो जितने अच्छे रिटर्न आपको यहाँ देखने को मिलते हैं उतने ही ज्यादा आपके यहाँ पे रिस्क और रिस्क भी इन्वॉल्व होती है। तो आप इस मार्केट को समझें, अंडरस्टैंड करें, देन उसके बाद ही इस मार्केट में आप पार्टिसिपेट करें। अगर आपको इस मार्केट की समझ नहीं है तो आप उसको एजुकेशन को लीजिए और उसके बाद इसमें पार्टिसिपेट करिए। इस मार्केट में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो किसी भी प्रकार का लोन या कर्जा आपको लेके नहीं आना है। अगर आपके पास यहाँ पे 100 रुपया है तो आप 30 रुपए ही इन्वेस्टमेंट करें,
ताकि आप रातों की नींद अच्छे से व्यतीत कर सके। अदरवाइज होता यह है कि लालच के चलते लोग ज्यादा से ज्यादा कर्जा लेते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, और अगर प्राइस कम या ज्यादा होता तो वो पैनिक हो जाते हैं। लेकिन अभी की डेट में अगर हम देखें तो लोगों के दिमाग से ये सब चीजें हट गई है, क्योंकि मिस्टर मिंट ने लोगों के दिमाग में इतना एजुकेशन दे दिया है, इतना एजुकेशन दे दिया है कि हर एक व्यक्ति इस मार्केट को समझने लगे हैं। और कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है प्राइस के तौर पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मूवमेंट का हिस्सा बनिए, इस कम्युनिटी को ज्वाइन करिए। जितने ज्यादा लोगों को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं इस कम्युनिटी में, आप इन्वॉल्व करिए। जितना ज्यादा आप सोशल मीडिया पे इसके बारे में प्रमोशन कर सकते करिए, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि अगर आप इसको सोशल मीडिया पे प्रमोट करते हैं तो वहां भी आपको रिवार्ड मिलने वाले हैं। तो अगर अभी से आप ये आदत डालते हैं तो आने वाला समय आपके लिए होगा दोस्तों, क्योंकि ये बोला जाता है कि चलेगी दुनिया तो बदलेगी दुनिया। तो धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं आप सभी का, जो काफी पेशेंसफुली तरीके से आप लोगों ने पूरे के पूरे प्रेजेंटेशन को अटेंड किया। और थैंक यू बोलना चाहूंगा मनीष सर को, जिन्होंने आज का ये मौका मुझे दिया। और आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि जितने भी हमारे एसोसिएट पार्टनर हैं वो डेली मॉर्निंग कॉल को जरूर अटेंड करें, क्योंकि यहाँ पे आपको सुबह के समय में एजुकेशन दी जाती है, जो कि कहीं ना कहीं आपके फायदे के लिए ही दी जाती है। और कहीं ना कहीं उसको अगर आप लेते हैं तो आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और क्रिप्टो मार्केट को अच्छे से समझ सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की इस प्रेजेंटेशन को यहीं पे एंड करना चाहूंगा, और मनीष सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की इस मीटिंग को वो एंड करें। और थैंक यू सो मच सर कि आपने अपना समय दिया और हमें इस प्रेजेंटेशन के बारे में लोगों को अच्छी तरह से गाइड किया आपने। तो थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू सो मच सभी पार्टिसिपेंट 204 लोगों का जो अंत तक सेशन तक बने रहे। तो